Class 11, welcome back. In the next video, sexual reproduction in bryophytes. We were discussing topic bryophytes and the reproduction part was left, and I promised you I'll explain you this part through a video. So I'm here with the video. Okay, bachcho. So this is the cycle, you can say the life cycle of the sexual reproduction cycle of a bryophyte. As you know, the bryophytes are divided into two parts, liverworts and mosses. Okay, but the life cycle of liverwort and mosses are pretty same. Like the reproduction, sexual, asexual, and vegetative reproduction is pretty same in all these, in all those parts of the bryophytes like liverworts and mosses. So let's start from here. Before I start, I would tell you certain key points. Like I have written here gametophytic male or gametophyte male or female. What is gametophyte? A plant body which produces gametes. I'm repeating, a plant body which forms gametes is called gametophyte. Okay, so जो गैमीट बनाएगा दैट प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट. फाइन. तो जो ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी है, ये ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी है, ये गैमेटोफाइट है, यानी कि ये गैमीट्स बनाएगी. फीमेल फीमेल गैमीट बनाएगी और मेल मेल गैमीट बनाएगा. तो यहाँ पर है फीमेल गैमेटोफाइट, ये है मेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमीट बनाएगी एंड मेल गैमेटोफाइट मेल गैमीट बनाएंगे बच्चों. ठीक है, जैसे आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज दी आर्चिगोनियम. ठीक है, जिसकी फ्लास्क की तरह एक शेप होती है. एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज दी एंथ्रीडियम. ठीक है, तो इस रिप्रोडक्टिव पार्ट को यहाँ पे एलोबरेट कर रखा है, ये आर्चिगोनियम है. फीमेल विच इज प्रोड्यूसिंग एग इन द आर्चिगोनियम. ठीक है, एंड एंथ्रीडियम विच इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रोड्यूस एंथ्रोजॉइड. और स्पर्म मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है सो दैट यू कैन रिलेट इट विद द मेल गैमीट. अदरवाइज द मेल गैमीट इज कॉल्ड एज एंथ्रोजॉइड. ओके, तो ये है फीमेल गैमीट इन द आर्चिगोनियम, ये मेल गैमीट. आप देख रहे हैं मेल गैमीट यहाँ से बाहर निकल रहे हैं. इन मेल गैमीट को आपको पता है कि इनको स्विम करने के लिए वाटर चाहिए. सो दे विल स्विम थ्रू द वाटर टू रीच टू द फीमेल गैमीट so that the fertilization can happen. So they reach to the female gamete through swimming and the fertilization happens in the archegonium because it reaches to the archegonium and fertilization happens in the archegonium where the egg is located. After fertilization, the zygote, diploid zygote is formed. Diploid means because this egg is haploid and the male gamete is haploid and the zygote will be diploid. So this diploid zygote is formed. Where this diploid zygote is forming? Inside the archegonium, because the fertilization is taking place in the archegonium, right? So now this is the diploid zygote. अब what will happen with this zygote? टेक्निकली तो zygote से एक नया प्लांट बनता है, आपको पता है. ठीक है, लेकिन अब ये zygote जो कि आर्चिगोनियम में है, ये डिवीजन शो करेगा और ये डिवीजन के बाद बनाएगा एक टाइनी एम्ब्रियो, या आप कह सकते हैं कि मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो. तो ये एम्ब्रियो है, आपको पता है ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है और ये जो एम्ब्रियो बन रहा है ये भी डिप्लॉयड होगा. तो यहाँ पर कौन सा डिवीजन होना चाहिए? डिप्लॉयड और डिप्लॉयड के बीच, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, दैट विल बी माइटोसिस. ठीक है, तो ये डिप्लॉयड जाइगोट से डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा थ्रू माइटोसिस. ये एम्ब्रियो अभी कहाँ पर लगा है? ये एम्ब्रियो इनसाइड द आर्चिगोनियम डेवलप हो रहा है. अब आप देखिए इनसाइड, और आर्चिगोनियम कहाँ पर है? आर्चिगोनियम है फीमेल गैमेटोफाइट पर. तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है. ठीक है, हियर. सो दिस इज डेवलपिंग इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट. तो दिस एम्ब्रियो इज डेवलपिंग and sooner this embryo will grow and differentiate into a sporophyte like structure or into a multicellular structure. ठीक है, तो ये आपका गैमेटोफाइट और इसी के अंदर लगे ये एम्ब्रियो ने एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना लिया. ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है. ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कहलाता है स्पोरोफाइट. ठीक है, सो दिस एम्ब्रियो विल टर्न इनटू स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट का आप स्ट्रक्चर देखिए, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है, द फुट, सीटा एंड द कैप्सूल. ये जो कैप्सूल है इसको आप स्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं. ये जो कैप्सूल है इसके ऊपर एक लिड जैसा ये लगा होता है और इसके अंदर बनते हैं स्पोर्स. ठीक है, इसीलिए इसका नाम है स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोर बनाता है.
यहाँ पर इसका नाम था गैमेटोफाइट क्योंकि ये गैमीट बना रहा था। तो बच्चों ये जाइगोट फिर से देखते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट, डिप्लॉयड एम्ब्रियो। सो ये जो स्पोरोफाइट बना, ये स्पोरोफाइट भी क्या होगा, डिप्लॉयड, बिकॉज इट इज डेवलपिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो। ठीक है, तो जाइगोट से बना एम्ब्रियो थ्रू द माइटोसिस, फाइन, डिप्लॉयड डिप्लॉयड डिप्लॉयड। अब इस स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे स्पोर, इस कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे, और जब ये स्पोर्स बन जाएंगे तब ये डिहाइड्रेट होगा और ये जो लिड है इसका क्रैक होकर ऊपर की तरफ उठ जाएगा, जिससे सारे स्पोर बाहर निकल के रिलीज हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्पोर कौन सी प्रोसेस से बन रहे हैं, माइटोसिस से या मियोसिस से। सो स्पोर फॉर्म्स थ्रू दी मियोसिस, क्योंकि ये स्पोरोफाइट तो डिप्लॉयड है और अब ये स्पोर बनाएगा थ्रू दी मियोसिस, और जब ये स्पोर बन जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे और इसका जो लिड है ये ओपन हो जाएगा कैप्सूल का, स्पोरोफाइट के कैप्सूल का, ऑल दी स्पोर्स विल रिलीज आउट। सो दीज स्पोर्स विल बी डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, दीज विल बी हैप्लॉयड, क्योंकि ये था आपका 2n यानी कि डिप्लॉयड। ठीक है, और इसने करी इसके अंदर हुई मियोसिस प्रोसेस और मियोसिस से बने हैप्लॉयड स्पोर्स। ये हैप्लॉयड स्पोर्स बाहर रिलीज हो जाएंगे और किसी भी सुटेबल सबस्ट्रेटम से या किसी भी जगह से ये लगकर ये डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि स्पोर्स तो हैप्लॉयड है और मेन प्लांट बॉडी भी क्या है, हैप्लॉयड। ठीक है, सो ये जर्मिनेट होकर फिर से गैमेटोफाइट प्लांट में डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पोर डेवलप होके किस में डेवलप हो रहे हैं, इन दी गैमेटोफाइट। ठीक है, तो गैमेटोफाइट प्लांट किससे डेवलप हो रहा है, स्पोर से, और ये गैमेटोफाइट फिर गैमीट बना रहा है। फिर से देखते हैं, गैमीट फिर फ्यूज कर रहे हैं, जाइगोट बन रहा है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से फिर स्पोर, और फिर अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 फेजेस इसकी लाइफ में आई हैं। एक फेज है गैमेटोफाइट फेज और एक है स्पोरोफाइट फेज। ओके, गैमेटोफाइट फेज क्योंकि ये सीधे स्पोर से डेवलप हो रहा है और स्पोर थे आपके हैप्लॉयड, तो ये गैमेटोफाइट कैसे होने चाहिए, ये गैमेटोफाइट भी हैप्लॉयड होने चाहिए क्योंकि सीधे हैप्लॉयड स्पोर से डेवलप हो रहा है। तो मेन जो प्लांट बॉडी है वो है गैमेटोफाइट और वो हैप्लॉयड है। ओके, सो मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट in bryophyte and they are haploid because they are developing from the haploid spores। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा डिवीजन हो रहा है, हैप्लॉयड ही स्पोर है, हैप्लॉयड ही प्लांट है। तो जो आपको मैंने पहले ही बताया था क्रोमोसोम का नंबर सेम है, हैप्लॉयड हैप्लॉयड। तो यहाँ पे सेल डिवीजन होगा माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस के थ्रू ये प्लांट डेवलप हो जाएगा। अब ये प्लांट क्योंकि खुद ही हैप्लॉयड है, अब इसको बनाने हैं गैमीट्स, एंड यू नो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड। सो हैप्लॉयड से हैप्लॉयड अगेन कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पे बच्चों, जिससे हैप्लॉयड गैमेटोफाइट में प्लांट बॉडी से हैप्लॉयड ही गैमीट बन रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, यहाँ पर भी होगा माइटोसिस। तो देखिए आप ये अपनी गैमीट किसके थ्रू बना रहे हैं, मियोसिस के थ्रू या माइटोसिस के थ्रू, बिकॉज मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉयड एंड गैमीट्स आर ऑल्सो हैप्लॉयड। सो माइटोसिस इज टेकिंग प्लेस हेयर, थ्रू माइटोसिस इट इज मेकिंग द गैमीट्स। ठीक है, सो गैमीट्स हैप्लॉयड हैप्लॉयड एंड द डिप्लॉयड जाइगोट, डिप्लॉयड एम्ब्रियो, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, एंड बिकॉज ये डिप्लॉयड है यहाँ पर होगी मियोसिस, एंड मियोसिस के थ्रू बनेंगे हैप्लॉयड स्पोर्स, एंड देन हैप्लॉयड स्पोर विल जर्मिनेट इनटू न्यू गैमेटोफाइट प्लांट। तो इसकी लाइफ में 2 फेज आई, एक आई गैमेटोफाइट फेज, एक आती है स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज गैमेटोफाइट। ओके, क्योंकि आप देख रहे हैं स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, स्पोरोफाइट किसके ऊपर उग रहा है, ये किसके ऊपर ग्रो कर रहा है, ये स्पोरोफाइट फीमेल बॉडी पर के ऊपर ही ग्रो हो रहा है। इट मीन्स ये फोटोसिंथेटिक तो है बट इट इज डिपेंडेंट ऑन दी गैमेटोफाइट। सो स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। तो इसकी लाइफ में 2 फेज आएंगे, एक आई गैमेटोफाइट, एक आई स्पोरोफाइट। Gametophyte will be haploid and sporophyte will be diploid. Gametophyte will be independent while the sporophyte will be dependent on gametophyte. So hence we can say the main plant body is gametophyte and haploid and independent. Haploid, independent and gametophyte.
while the other phase sporophyte is dependent on gametophyte and diploid. यहाँ पर होता है माइटोसिस और जबकि स्पोरोफाइट में होता है मियोसिस because it is diploid. So this is the sexual reproduction in the bryophytes.